नमस्कार दोस्तों। वीडियो की शुरुआत में आप सबसे केवल एक निवेदन है कि इस खास वीडियो को ध्यान से मन लगाकर अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा दावा है कि आपको इस खास वीडियो से बहुत कुछ जरूर सीखने को मिलेगा जो आपके जीवन के हर पहलू में काम आएगा। दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ परेशानियां तो जरूर होती हैं, बल्कि इस दुनिया में धनवान लोगों को भी अपनी जिंदगी में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि ऐसा भी समय आता है जब प्रॉब्लम बहुत बड़ी लगने लगती है और ऐसा लगता है जैसे आप इनसे कभी उबर ही नहीं पाएंगे। इस पूरे संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके सामने कोई भी समस्या ना हो, और इस दुनिया में कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान ना हो। समस्या के बारे में केवल सोचने से हजारों बहाने मिलते हैं, और समस्या के समाधान के बारे में सोचने से नए नए रास्ते अवश्य ही मिलते हैं। दोस्तों, मुसीबतें रुई से भरे थैले की तरह होती हैं। देखते रहेंगे तो भारी दिखेगी और उठा लेंगे तो एकदम हल्की हो जाएंगी। समस्या देखकर जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। क्या पता समस्या के अंदर कोई बड़ी शुरुआत छिपी हो। समस्या से भागना समस्या का प्रारंभ है, और समस्या का डट कर सामना करना समस्या के अंत की शुरुआत है। आज के समय में बहुत कड़ी मेहनत करने के बाद और ईमानदारी से अपने कार्य करने के बावजूद भी मनुष्य के जीवन में कोई ना कोई समस्या एवं परेशानी जरूर होती है। आप सभी ने अपने बुजुर्गों से कभी ना कभी तो जरूर सुना होगा कि किसी भी समस्या में ही उसका समाधान है। लेकिन क्या यह सच है? बहुत से लोग समस्याओं के सामने खड़े होकर बस इंतजार करते रहते हैं। लोग आशा करते हैं कि समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी, लेकिन ऐसा करना सबसे बड़ी मूर्खता है। जीवन में किसी भी प्रकार की मुश्किल एवं समस्या कभी भी अपने आप हल नहीं होती। दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम एक बहुत ही ज्ञानवर्धक और रोचक कहानी द्वारा सीखेंगे कि हमारी मेहनत, समर्पण और सही दिशा में कदम बढ़ाने से ही समस्याएं हल हो सकती हैं। और साथ में हम सीखेंगे कि समस्याओं का सामना करना और उन्हें हल करना ही सच्चा समाधान है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य का राजा बहुत चिंतित था, क्योंकि उसकी पत्नी यानी उसकी महारानी का जन्मदिन नजदीक आ रहा था। यूं तो कहने को वह राजा था, लेकिन फिर भी उनके वैवाहिक जीवन में हजारों प्रकार की समस्याएं थीं। राजा जन्मदिन पर अपनी पत्नी को एक ऐसा उपहार देना चाहता था कि जिससे उनके जीवन में जो दुख है वह कम से कम उस दिन के लिए दूर चला जाए। वह अपनी महारानी से बहुत प्रेम करता था और उसे खुश करना चाहता था। एक दिन राजा ने सभी दरबारियों को दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया, और साथ ही सभी मंत्रीगण भी वहां पर उपस्थित थे। तभी राजा ने सभी से सुझाव मांगा कि आखिर वह किस प्रकार अपनी पत्नी को जन्मदिन पर खुश कर सकता है। राजा अपने सभी मंत्रियों से पूछता है कि वह अपनी रानी को कैसा उपहार दे जिससे महारानी खुश हो सके। वहां पर उपस्थित सभी लोग अपने मन की बातें राजा से बताते हैं, परंतु राजा को वहां पर उपस्थित किसी भी व्यक्ति का कोई सुझाव पसंद ही नहीं आया। एक दिन संध्या के समय राजा अपने रथ से कहीं जा रहा था। तभी रास्ते में उसने एक बहुत ही सुंदर मूर्ति देखी। वह मूर्ति बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी। उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो उस मूर्ति में जान हो। उस मूर्ति को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और वह तुरंत ही मूर्तिकार के पास पहुंचा। राजा उस मूर्तिकार से कहता है, तुम तो बहुत बड़े कलाकार हो, तुम्हारी मूर्तियों में जान नजर आती है। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारी मूर्तियां जीवित हैं। हम तुम्हारी इन मूर्तियों को देखकर बहुत प्रसन्न हैं। हम चाहते हैं कि तुम्हारी सारी मूर्तियां हमारे दरबार में शामिल हों। यह सुनकर वह मूर्तिकार बहुत प्रसन्न हुआ, जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। लेकिन तभी राजा ने उस मूर्तिकार से एक और बात कही, देखो, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे दरबार में शामिल हो जाओ, किंतु उससे पहले तुम्हें हमारे लिए हमारी रानी की ऐसी मूर्ति बनानी होगी जिसे देखकर वह खुश हो जाए और अपने सारे दुख दर्द और समस्याएं भूल जाए। यदि तुम ऐसा ना कर सके तो मैं तुम्हारा सिर गर्दन से अलग कर दूंगा। राजा के मुख से यह सुनकर मूर्तिकार घबरा गया। उसके पसीने छूट गए। वह राजा को मना भी कैसे करे, इसीलिए उसने ना चाहते हुए भी राजा को स्वीकृति दे दी। राजा उस मूर्तिकार की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और वह वापस अपने महल लौट गया।
लेकिन उधर दूसरी तरफ जो मूर्तिकार अब तक बहुत प्रसन्न था, जो अपने मन से मूर्तियां बनाया करता था, जो हमेशा खुश रहता था, अब वह दुखी हो गया था। वह गहरे दुख में चला गया था। वह डर के कारण रानी की मूर्तियां बनाना शुरू करता है, परंतु वह जो भी मूर्ति बनाता था, उस मूर्ति को देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो वह मूर्ति बहुत दुखी है, उसे किसी प्रकार का कोई दुख है। एक के बाद एक उसने कई सारी मूर्तियां बना डाली, परंतु कोई भी मूर्ति ऐसी नहीं थी जिसे देखकर कोई भी खुश हो सके, जिसे देखकर यह प्रतीत हो कि मानो उस मूर्ति में जान है और वह मूर्ति देखकर कोई भी अपना दुख भूल जाए। यह इस कारण हो रहा था क्योंकि मूर्तिकार भीतर से बहुत दुखी था, जो उसकी मूर्तियों के रूप में साफ और स्पष्ट नजर आ रहा था। राजा ने उस मूर्तिकार को 1 सप्ताह का समय दिया था, किंतु 4 दिन तो उसने यूं ही व्यर्थ कर दिए। अब उसके पास केवल 3 दिन का ही समय बचा था, जिसके बारे में सोच सोचकर उस मूर्तिकार का गला सूखा जा रहा था। डर के कारण अब उसके हाथ पैर भी काम करना बंद कर चुके थे। उसके हाथ से हथौड़ी और छैनी तक नहीं चल रही थी। उस मूर्तिकार को अपना भविष्य नजर आ रहा था। उसे नजर आ रहा था कि राजा उसे मृत्यु दंड दे रहा है। उसके बाद उसके परिवार का क्या होगा, उसके परिवार को कौन संभालेगा, यह सोचकर उस मूर्तिकार का मन बैठा जा रहा था। तभी उसने एक योजना बनाई। वह अपने परिवार को साथ लेकर रात ही में गांव छोड़कर चला जाएगा। यह सोचकर वह तुरंत घर लौटा। उसने सारा सामान बांधा, अपनी पत्नी और अपने बच्चों को भी तैयार किया। जैसे ही घर से निकलने वाला था कि तभी उसने देखा कि राजा के सिपाही वहां पर तैनात है। यह देखकर वह मूर्तिकार और भी घबरा गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि अब वह क्या करे। यदि वह यहां से भागने की कोशिश करता है और पकड़ा जाता है तो राजा उसके साथ साथ उसके परिवार को भी मृत्यु दंड दे देंगे। वह कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी वह जमीन पर बैठ गया और रोने लगा और अपनी पत्नी से कहता है, अब से तुम्हें बच्चों का ख्याल रखना होगा। मेरा और तुम्हारा साथ यहीं तक था, क्योंकि राजा ने जिस प्रकार की मूर्ति का मुझे आदेश दिया है, मैं उस प्रकार की मूर्ति नहीं बना पा रहा हूं, जिस कारण राजा मुझे मृत्यु दंड दे देंगे। वह मेरा सर धड़ से अलग कर देंगे और उसके बाद तो तुम्हें ही बच्चों का ख्याल रखना होगा। इतना कहकर वह जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगा। देखते ही देखते रात बीत गई और अगले दिन सुबह सुबह उस मूर्तिकार के दरवाजे पर एक गुरु भिक्षा मांगने आए। मूर्तिकार ने उन्हें भिक्षा लाकर दी तो मूर्तिकार बहुत परेशान लग रहा था, जिसे देखकर गुरुवर उस मूर्तिकार से कहते हैं, बेटा, हमारे जीवन में दुख और सुख तो आते ही रहते हैं। हमारे जीवन में दुख और समस्याएं तो होती ही हैं, किंतु इन सभी दुख और समस्याओं का समाधान और निवारण भी होता है, परंतु हम केवल दुख और समस्याएं ही देखते हैं। उन दुख और समस्याओं के छिपे निवारण और समाधान को हम कभी नहीं देख पाते। यदि तुम ध्यान से देखोगे तो हर समस्या का समाधान है और हर दुख का निवारण भी है। मैं यह अच्छी तरह जानता हूं कि तुम यहां से अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर भाग जाना चाहते थे, किंतु ऐसा नहीं हो सका। उस मूर्तिकार ने जब गुरु के मुख से यह बातें सुनी तो वह उनके चरणों में जा गिरा और हाथ जोड़कर उस गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप ही बताइए मैं क्या करूं। राजा ने मुझे मूर्ति बनाने का आदेश दिया है, किंतु मैं चाहकर भी मूर्ति नहीं बना पा रहा हूं, और यदि मैंने मूर्ति नहीं बनाई तो राजा मुझे मृत्यु दंड दे देंगे, और उसके बाद मेरे परिवार का क्या होगा, उनका ख्याल कौन रखेगा। तभी गुरुवर उस मूर्तिकार से कहते हैं, बेटा, आंख बंद कर लेने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि दुख और समस्याएं तो वहीं की वहीं खड़ी रहती हैं। ध्यान देने और कर्म करने से सब कुछ बदल जाता है। यदि तुम केवल आंखें बंद करके यह सोचोगे कि तुम्हारी समस्याएं चली जाएंगी तो ऐसा कभी नहीं होगा। इतना कहकर उन गुरुवर ने उस मूर्तिकार के कानों में कुछ कहा और उसके बाद वह वहां से चले गए। उन गुरुवर के वहां से चले जाने के बाद वह मूर्तिकार महल में गया। मूर्तिकार को राजा अपने सामने महल में देखकर कहता है कि लगता है तुमने समय से पहले ही एक अद्भुत मूर्ति तैयार कर ली है। बताओ वह मूर्ति कहाँ है, मैं भी उसे देखना चाहता हूँ। इस पर मूर्तिकार जवाब देते हुए कहता है, महाराज, अभी तक मैंने मूर्ति तैयार नहीं की है, परंतु आपके दिए हुए समय पर
मैं अवश्य ही वह अद्भुत मूर्ति तैयार कर लूंगा, लेकिन उससे पहले मेरा एक बार महारानी से मिलना बहुत आवश्यक है, अन्यथा वह अद्भुत मूर्ति तैयार नहीं हो पाएगी। राजा ने उस मूर्तिकार की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद राजा ने मूर्तिकार को महारानी से मिलवाया। मूर्तिकार महारानी से मिलने के बाद महारानी से प्रश्न करते हुए कहता है, हे महारानी जी, किसी भी औरत के जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या हो सकता है? इस पर महारानी जवाब देते हुए उस मूर्तिकार से कहती हैं, किसी औरत का मां नहीं बन पाना उसका सबसे बड़ा दुख है। तभी वह मूर्तिकार महारानी से एक और प्रश्न करते हुए कहता है, महारानी जी, किसी औरत के जीवन का सबसे बड़ा सुख क्या है? महारानी उस मूर्तिकार के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहती हैं, किसी भी औरत के जीवन का सबसे बड़ा सुख उसके पति और उसके बच्चों का उसके पास होना है। महारानी के मुंह से अपने प्रश्नों का जवाब जानकर मूर्तिकार बहुत प्रसन्न हुआ और उनसे आज्ञा लेकर वह वापस अपने घर लौट आया। अब से वह दिन रात उस मूर्ति पर काम करने लगा। देखते ही देखते बचे हुए 3 दिन भी पूरे हो गए। आखिरकार रानी के जन्म दिवस वाले दिन वह मूर्तिकार उस मूर्ति को लेकर राजमहल पहुंचता है। लेकिन अब राजा के मन में यह बेचैनी थी कि पता नहीं उस मूर्तिकार ने आखिर कैसी मूर्ति बनाई होगी, पता नहीं वह मूर्ति महारानी को पसंद आएगी भी या नहीं। इस प्रकार के कई प्रश्न राजा के मन में चल रहे थे और राजा के मन की बेचैनी लगातार बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन उधर दूसरी तरफ राजा को उस मूर्तिकार पर पूर्ण विश्वास भी था, क्योंकि राजा ने पहले ही उस मूर्तिकार के हाथों की कला देखी हुई थी। राजा के मन में एक तरफ यह विचार भी चल रहे थे कि उस मूर्तिकार ने जरूर ही अद्भुत मूर्ति बनाई होगी। वह मूर्ति सफेद कपड़ों से ढकी हुई थी। तभी राजा ने उस मूर्ति की ओर इशारा करते हुए रानी से कहा, यह आपका जन्म दिवस का तोहफा है, कृपया करके आप इसे कबूल करें। उसके बाद रानी ने अपने हाथों से उस मूर्ति से वह कपड़ा हटाया और उस मूर्ति को देखते ही रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। और यह देखकर राजा को ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो महारानी को यह मूर्ति पसंद नहीं है। इसलिए राजा ने तुरंत ही क्रोधित होकर अपने सिपाहियों को आदेश दिया और उस मूर्तिकार को बंदी बनवा लिया। लेकिन तभी महारानी राजा से कहती हैं, महाराज रुकिए, इस मूर्तिकार ने तो मेरा दुख और सुख एक ही मूर्ति में निकाल दिया है। इस मूर्ति में मेरे पति मेरे साथ है और मेरे हाथ में मेरा बच्चा है। इससे सुंदर मूर्ति मैंने आज तक नहीं देखी। यह बहुत ही लाजवाब है, अद्भुत है। इससे सुंदर तोहफा मेरे लिए और कोई नहीं हो सकता। काश ऐसा मेरे जीवन में वास्तव में हो जाए कि मेरे पति भी मेरे साथ हों और मेरे हाथों में मेरा बच्चा भी हो। महारानी की यह सारी बातें सुनकर और मूर्ति को देखकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा अपनी प्रजा और अपने साम्राज्य की देखरेख में इतना व्यस्त रहता था कि वह कभी अपनी रानी को समय नहीं दे पाता था, जिस कारण राजा की आंखों से आंसू बहने लगे और दरबार में उपस्थित सभी लोग वह मूर्ति देखकर हैरान हो गए। आज तक किसी ने भी ऐसी सुंदर और जीवित मूर्ति नहीं देखी थी, जिसमें सुख और दुख एक साथ नजर आ रहे हों। उसके बाद उस राजा ने उस मूर्तिकार को रिहा करवाया और उसे ढेरों इनाम दिए और अपने राज्य दरबार में जगह भी दी। उस मूर्तिकार ने इनाम तो स्वीकार कर लिया, परंतु राज्य दरबार में उसे जगह नहीं ली। वह मूर्तिकार हाथ जोड़कर राजा से कहता है, हे महाराज, मेरी आपसे विनती है कि आपने मुझे चेतावनी दी थी, यदि मैं यह मूर्ति नहीं बना सका तो आप मुझे मृत्यु दंड दे देंगे। मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूं कि हम में से चाहे कोई भी प्राणी हो, सभी के प्राण उतने ही कीमती है जितना कि आपके या महारानी के हैं। इसीलिए किसी को भी बिना दोष के दंड नहीं देना चाहिए। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा था कि राजा की दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही अच्छी नहीं है, इसीलिए मुझे आपके राज्य दरबार में कोई स्थान नहीं चाहिए। मैं अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश हूँ। मैं अपने छोटे से परिवार के साथ बहुत खुश हूँ। मैं आज तक जो करता आया हूँ मुझे वह पसंद है और मैं अपने पूरे जीवन काल वही करना चाहता हूँ। मैं जैसा हूँ, जिस हाल में हूँ, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मैं आज इतना खुशहाल इंसान हूँ। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। इतना कहकर वह मूर्तिकार वहां से चला गया। दोस्तों, महात्मा बुद्ध जी कहते हैं कि विपत्ति के समय 7 गुण हमें बड़ी से बड़ी विपत्ति एवं समस्या से बचा लेते हैं। यह 7 गुण है: ज्ञान, विनम्रता, बुद्धि,
भीतर का साहस, अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। हमारे जीवन में भी बहुत बड़े बड़े संकट और दुख आते जाते हैं, किंतु वास्तव में तो यह दुख और संकट हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए आते हैं। हम तो केवल उन दुख और समस्याओं को ही देखते रह जाते हैं। हम उनका निवारण खोजने का तनिक भी प्रयास नहीं करते। और जब हम दुख के समय क्रोध करते हैं तो हम वास्तविकता में अपना ही नुकसान कर लेते हैं। क्रोध में हमारा मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है। किसी ने ठीक ही कहा है कि क्रोध के समय थोड़ा रुक जाएं और गलती के समय थोड़ा झुक जाएंगे तो दुनिया की काफी समस्याएं स्वयं ही हल हो जाएंगी। समस्याएं और कठिन परिस्थितियां वॉशिंग मशीन की तरह हैं, जो रगड़ती हैं, झंझोड़ती हैं, घुमाती हैं और निचोड़ती भी हैं। समस्याएं इतनी ताकतवर नहीं हो सकती जितना हम उन्हें मान लेते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि अंधेरों ने सुबह ही ना होने दी हो? हर परिस्थिति में उम्मीद का दामन थामे रहना चाहिए। जैसे बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनता, ठीक उसी प्रकार बिना समाधान के कोई समस्या नहीं होती। यदि दुख है तो उसका निवारण भी है, यदि समस्या है तो उसका समाधान भी है। इसीलिए केवल दुख में उलझे मत रहिए, बल्कि उस दुख का निवारण कीजिए। अंत में दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल जीवन रचना को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दें। अपना ख्याल रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो बुद्धाय।